नमस्कार। अमेरिका में रह रहे लगभग 2.5 लाख से ऊपर अमेरिकी भारतीय बच्चों पर एक तलवार टंग गई है। तलवार यह है कि उन्हें शायद भारत छोड़ना पड़ सकता है। हाँ, उनके पेरेंट्स रह सकते हैं। घटना कुछ ऐसी है कि बहुत सारे भारतीय वर्किंग वीजा पर अमेरिका पहुंचे, उनके साथ उनके बच्चे भी पहुंचे। लेकिन अमेरिका का कानून यह कहता है कि जो बच्चे आपके साथ पहुंचे हैं वर्किंग वीजा पर, आप तो वर्किंग वीजा पर गए थे, और जो बच्चे आपके साथ यहां पर आए हैं डिपेंडेंट के रूप में, उन्हें 21 साल तक होने तक कोई ना कोई स्टेटस को प्राप्त कर लेना चाहिए। या तो वो किसी और प्रकार का वीजा प्राप्त कर ले या ग्रीन कार्ड को प्राप्त कर ले। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी लाइन में लगे हुए हैं कि उन्हें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिले, कोई ना कोई वीजा मिले या ग्रीन कार्ड मिले। इन सभी को डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स कहा जा रहा है, जो कई सालों से वेट कर रहे हैं। अपने परिवार के साथ पहुंच गए, लेकिन कई सालों से वे वेट कर रहे हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका मिल जाए, कोई वीजा मिल जाए या ग्रीन कार्ड मेरे पेरेंट्स को मिल जाए। यदि उनके पेरेंट्स को ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तो वो बच्चे रहेंगे वहां पर। लेकिन उनके पेरेंट्स वर्किंग वीजा पर गए हैं और वह डिपेंडेंट के रूप में गए हैं, अमेरिका में डिपेंडेंट के रूप में गए हैं। और किस वीजा पर गए हैं? टेम्पोररी नॉन इमिग्रेंट वीजा, जिसे मैंने अभी कहा आपसे, क्या वर्किंग वीजा भी कहा जाता है। लेकिन भैया, अमेरिका का कानून यह कहता है कि डिपेंडेंट जो है वो 21 साल तक ही माना जाता है। 21 साल के बाद वह फ्री है, 21 साल के बाद वह इंडिपेंडेंट है, उसको डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा और उसके पास में कोई ना कोई दस्तावेज होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका में बड़ी संख्या पर प्रवासी जो है वो ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ग्रीन कार्ड मिल ही नहीं रहा। वर्किंग वीजा पर गए लेकिन ग्रीन कार्ड मिल ही नहीं रहा। यहां पर एक बात को और भी ध्यान रखेंगे, वह यह है, वैसे तो ये जो मामला आया है उस सभी जो डॉक्यूमेंट ड्रीमर्स हैं उन्हीं पर यह लागू होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीय बच्चों की है, इसलिए भारत बहुत ज्यादा चिंतित हो गया। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, करीब करीब 12 लाख से अधिक भारतीय वेट कर रहे हैं ग्रीन कार्ड का, ग्रीन कार्ड वीजा का, जो अमेरिका प्रोवाइड कराता है, लेकिन वह देने में देरी कर रहा है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें आप, यह है कि इमिग्रेंट एंड नेशनलिटी एक्ट, जिसको आईएनए कहा जाता है अमेरिका का, इसमें यह बात कहा गया है कि इफ अ चाइल्ड अप्लाई, क्या चीज के लिए अप्लाई? फॉर लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट, जिसको बोला जाता है एलपीए स्टेटस, यदि कोई चाइल्ड अप्लाई करता है बिफोर द एज ऑफ 21, यानी 21 से पहले, लेकिन 21 होने के बाद भी यदि वो रिसीव नहीं करता है ग्रीन कार्ड, या उसका पेरेंट रिसीव नहीं कर पाता है ग्रीन कार्ड को, तो क्या हो जाएगा? तब मान लीजिए उसे ट्रीट नहीं किया जाएगा एज ए चाइल्ड, उसको ट्रीट किया जाएगा एज ए एडल्ट, और आपको तुरंत उस हिसाब से आपको वीजा चाहिए। आपको नहीं मिल सकता ये वाला लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट, आपको नहीं मिल सकता है, वो बच्चों को मिलेगा, लेकिन 21 साल के पहले तक आपको मिला ही नहीं। ग्रीन कार्ड भी आपके पिताजी को नहीं मिला, ना आपके बच्चे को ये मिला लॉफुल वाला, ना ग्रीन कार्ड आपके पिताजी को मिला। आप डॉक्यूमेंट ड्रीमर बन के रह गए हैं कि आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिले। इधर आपको एज भी पूरा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय बच्चे जो वहां रह रहे हैं, अमेरिकी भारतीय बच्चे एक तरह से मैं कहूं, उनका 21 साल पूरा होने वाला है, उनके ऊपर तलवार टंग गई है। इसको एजिंग आउट संज्ञा दी जा रही है। और एक बात ध्यान रखेंगे, यदि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है 21 साल के बाद, तो बच्चे चाहे पिताजी वहां रहे न रहे, आपको वहां जाकर छोड़ना पड़ेगा आपको हिसाब किताब। सोच लीजिए कितनी बड़ी बात। यहां पर आप इस बात को भी जाने कि वर्किंग वीजा के बाद ग्रीन कार्ड आप अप्लाई करते हैं, उसमें भी कोई समय सीमा नहीं है, करीब करीब वर्ष 5 साल 6 साल लग जाता है। बहुत हार्ड कानून है। और वर्किंग वीजा मिलने का मतलब ये नहीं है, सॉरी, ग्रीन कार्ड मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अमेरिकन सिटीजन हो गए। माना जाता है ग्रीन कार्ड मिलने के 5 साल के बाद आपकी पात्रता हो गई है कि आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो भी अमेरिका चाहेगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब आइए ग्रीन कार्ड होल्डर के बारे में कुछ बातें कर देते हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर और जो सिटीजन ऑफ अमेरिका है, उसमें जो मूल बातें जरा समझिए इस बात को। वो यह है, पहला बात तो यह है कि इस बात को आपको समझना होगा, वो यह है, रुकिए,
कि ग्रीन कार्ड होल्डर जो होता है उसको अपना फोटो और आइडेंटिटी कार्ड, फोटो वाला आइडेंटिटी कार्ड उसको ग्रीन कलर में मिलता है और उसको हमेशा हर जगह कैरी करके चलना पड़ता है। पहला पॉइंट, अलोंग विथ जिस देश का उसका पासपोर्ट है उसके साथ यदि वो ट्रेवल कर रहा है तो उसको वो ग्रीन कार्ड को लेकर के चलना पड़ेगा हर जगह। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि अमेरिका में आप लीगली मूव करें हर जगह परमानेंटली, तो आपके पास ग्रीन कार्ड होना जरूरी है। लेकिन ग्रीन कार्ड होल्डर भी डिपोर्ट किया जा सकता है, भगाया जा सकता है, यदि वह, पहला पॉइंट, यदि वह दे आर आउट ऑफ द कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर। यदि आप 1 साल से बाहर है अमेरिका के तो आपको ग्रीन कार्ड हटा सकते हैं आपको। यदि आपने कोई क्राइम कनेक्ट कर दिया है तो, यदि आप फेल हो गए टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट एड्रेस चेंज, यदि आपने कोई एड्रेस चेंज किया और आपने गवर्नमेंट को फेल रह गए बताने में, तो आपका डिपोर्ट हो सकता है। अब आइए, सिटीजन जो अमेरिका का होता है, जो ग्रीन कार्ड होल्डर सिटीजन बन सकता है, वर्किंग वीजा वाला ग्रीन कार्ड मिलेगा लंबे इंतजार के बाद, और उसके 5 साल के बाद आप केवल पात्र हुए हैं। लेकिन सिटीजन और ग्रीन कार्ड में क्या क्या अंतर है, इस बात को भी आज तो जानना जरूरी है। जो ग्रीन कार्ड होल्डर है उनको राइट टू वोट नहीं होता है, सिटीजन राइट टू वोट होता है। ग्रीन कार्ड होल्डर जो होते हैं नॉट एलिजिबल फॉर फेडरल एम्प्लॉय बेनिफिट, उसको फेडरल एम्प्लॉय, अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, उसको फेडरल एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं मिल सकता है, लेकिन सिटीजनशिप को मिल सकता है। अगला पॉइंट, हमेशा ग्रीन कार्ड होल्डर को रिस्क होता है कि डिपोर्टेशन का मतलब भगाने का, ये रिस्क के साथ वो हमेशा जीवन जीते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है आपका सिटीजन्स में। आगे, ग्रीन कार्ड होल्डर को अमेरिका का पासपोर्ट कभी नहीं मिल सकता है, उसको अपने ही देश के पासपोर्ट को लेकर के साथ चलना पड़ेगा और हर जगह चलना पड़ेगा। लेकिन परमानेंट वाले को तो मिलेगा ही, सिटीजन को तो अमेरिका का पासपोर्ट मिलेगा ही। आगे देखिए, जो स्पाउस होते हैं यानी जो पत्नी है, बच्चे हैं, कैन इमिग्रेंट विथ द सेवरल लिमिटेशंस। जितने भी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उनकी पत्नी और उनके बच्चों को बहुत सारे लिमिटेशन के साथ चलना पड़ता है, वहीं सिटीजन्स के साथ में ऐसा कोई खास लिमिटेशन नहीं होता है, इसको भी आपको समझना होगा। ग्रीन कार्ड होल्डर जो होते हैं वह इंटाइटल है कुछ ब्रांचेस ऑफ यूएस मिलिट्री में जॉब करने के, लेकिन वो जॉब नहीं कर सकते हैं फेडरल एजेंसीज में, वो फेडरल एजेंसी की जॉब नहीं कर सकते हैं, जबकि सिटीजन ऐसा कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं बातों को। ग्रीन कार्ड होल्डर कुछ लिमिटेशन के साथ अमेरिका के मिलिट्री में जा सकते हो, भी हायर पोस्ट पे नहीं जा सकते, और फेडरल जॉब तो कर ही नहीं सकते हैं, सिटीजन्स केवल कर सकते हैं। तो आपने इस बात को समझा कि आखिर एजिंग आउट क्या है। 21 साल पूरा होने वाला है और आपके पास कोई दस्तावेज है नहीं, आपके पिताजी वर्किंग वीजा पर गए, ग्रीन कार्ड उनको मिला नहीं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।